हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मैट्रिक्स क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि पहले हमारे पास होता क्या था, सिर्फ रियल नंबर्स हम लोगों के पास थे और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही हम लोग जानते थे। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों को पहले एक चीज पता थी कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर अगर हम करें, कोई भी रियल नंबर है, डजंट मैटर कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जीरो है, रेशनल है, इरेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके स्क्वायर की बात करें तो या तो ये जीरो होता था या पॉजिटिव होता था। यही चीज हम लोगों को पता थी और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक और धारणा हम लोगों की बन चुकी थी कि हम लोग अगर स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं ना तो सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो, ठीक है, पॉजिटिव या फिर जीरो जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट की हम बात कर सकते हैं, यही सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। और इसी बेसिस पर हमने अपनी सारी थ्योरीज जो थी, सारी मैथमेटिकल थ्योरीज थी, वो सारी कंस्ट्रक्ट कर रखी थी। लेकिन इन थ्योरियों पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब पड़ा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम पर हम लोग आकर फंस गए जहां पर हमें नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट चाहिए था। ये कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो हम ऐसी कोई इक्वेशन कंसीडर कर लें जिसमें हमारे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1। कि यहां तो एक ऐसी इक्वेशन हमें मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसे सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें नंबर चाहिए उसका स्क्वायर क्या रखा है, नेगेटिव। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कोई इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इसे हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। तो इस केस में भी हमें क्या मिला कि हमारे पास जो इक्वेशन है ना उसे सॉल्व करने के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए, जो भी नंबर चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए नेगेटिव। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके थे। क्या तरीका हो सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए कि जिसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो एक कंडीशन तो ये थी कि हम क्या बोल दें कि इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और अपना काम खत्म करें। बोल दिया, सीधी बात है कि हमारे बस की नहीं है, इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास रियल नंबर्स है, ऐसे नंबर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो। एक तरीका तो ये था सिंपल सा। और दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग क्या करें, हमारे पास जो रियल नंबर्स है ना उन रियल नंबर्स को हम क्या करें, एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड करने का मतलब क्या कि ये जो रियल नंबर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं ना उसे थोड़ा चेंज करें। अब ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि अब उस टाइम तक जितनी भी थ्योरीज थी, सारी मैथमेटिकल थ्योरीज थी, वो सारी डिपेंडेंट होती थी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर्स ही पढ़ा था और इसी के ऊपर सारी थ्योरीज कंस्ट्रक्ट कर रखी थी। तो अगर हम इस सिस्टम को चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सारे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे उनमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी जरूरत के हिसाब से हमने क्या किया कि रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और एक नया सिस्टम बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में मेन मोटिव हम लोगों का इसे कंस्ट्रक्ट करने का क्या था कि हम ऐसे नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिनका स्क्वायर क्या होता हो, नेगेटिव नंबर होता हो। तो इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे नंबर कंस्ट्रक्ट करें जिनका क्या हो, स्क्वायर नेगेटिव हो। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन थी उसे सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, -1।
और अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अगर यहां से हम सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर करें तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू मिलेगी। तो इस वैल्यू को हमने एक नया सिंबल दे दिया और इसे बोला आई। आई मतलब आयोटा, ठीक है। तो हमने इसे एक नया सिंबल दिया और इसका नाम बोला भाई ये आयोटा है। इसकी वैल्यू की हमें पता नहीं क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे इसे कहाँ रिप्रेजेंट करें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा कोई नंबर है, बिल्कुल ये मान लिया कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है और इसका सिंबल हम लोगों ने दिया आई और इसे बोला ये आयोटा है, ठीक है। चलो एक नंबर का काम तो हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमें एक नंबर ऐसा मिल गया आई जिसका स्क्वायर क्या होगा -1, ठीक है। इसका मतलब आई हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर हो गया -1। तो बाकी नंबर्स का क्या, बाकी नंबर्स के स्क्वायर रूट की क्या बात करेंगे। जैसे अगर मुझे -2 का स्क्वायर रूट चाहिए तब क्या करेंगे, है ना। तो इसी चीज के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे जो पहले से रिजल्ट थे रियल नंबर्स के उनको वेरीफाई करने की कोशिश करी। तो एक रिजल्ट हमें ऐसा मिला जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। कौन सा रिजल्ट था देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था अगर दो रियल नंबर्स हैं ए और बी तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इस वाले रिजल्ट को सेटिस्फाई करा सकते हैं उन दोनों रियल नंबर्स से। ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही रियल नंबर्स में कि अगर दो रियल नंबर हैं ए और बी तो स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। तो हमने इस वाले रिजल्ट को इस आई के लिए भी वेरीफाई करने की कोशिश की कि इस आई के लिए भी ये वेरीफाई करता है कि नहीं करता। तो हम लोगों को क्या मिला कि भाई अगर देखो मैं इस स्क्वायर रूट ए बी के अंदर ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी है इसमें क्या करूं, देखो इस स्क्वायर रूट ए बी में मैंने देखो ए के जगह -1 बी के जगह भी -1 रख दिया तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो देखो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब कितना हुआ -1। इसका मतलब भाई 1 इक्वल टू कितना आ गया -1। ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रखी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाली कंडीशन को फिनिश करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो रिजल्ट है ना इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि इस रिजल्ट का यूज हम तभी कर सकते हैं जब या तो ए नॉन नेगेटिव हो या फिर बी नॉन नेगेटिव हो, या तो ए नॉन नेगेटिव हो या फिर बी नॉन नेगेटिव, मतलब दोनों नंबर्स में से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। और इस रिजल्ट के इंट्रोडक्शन से जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो अगर कोई कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें चाहिए -3 का स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -3 को +3 इंटू -1। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये नॉन नेगेटिव है और हमें क्या चाहिए था, ए और बी में से कम एक नॉन नेगेटिव, तो एक तो नॉन नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, तो ये तो हो जाएगा √3 और इसको हम लिखेंगे आयोटा। तो हमने क्या देखा कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उन सब का स्क्वायर रूट हम इस आयोटा की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं डेफिनेशंस के साथ, क्या होता है आयोटा और क्या हम लोगों ने देखा, ठीक है। प्रॉपर वे में लिखेंगे, देखते हैं क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या होता है वो हमने अभी देखा था कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। सो द नंबर्स which have negative squares, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे मैं लिख दूं स्क्वायर रूट -1, ठीक है, स्क्वायर रूट -3, ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं। इसमें हमने एक चीज डिफाइन करी थी कि i इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट -1, और ये जो i है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। और यही क्या है, i, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर्स। ये जो है स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसकी भी कुछ स्पेशलिटीज हैं। क्या स्पेशलिटी है, देखो कि अगर हम इसकी पावर्स की बात करें, ठीक है, पावर्स ऑफ i की बात करें तो क्या क्या होती है देखें। देखो अगर हम i की पावर 1 की बात करें तो सिंपल सी बात है कि i की पावर 1 मतलब i होगा, ठीक है। अगर i की पावर 2 की बात करें तो i की पावर 2 मतलब i इंटू आई, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी स्क्वायर रूट -1, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट -1, इसका मतलब -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता चली कि भाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। इसी तरीके से अगर हम आई क्यूब की बात करें तो आई क्यूब का मतलब हो जाएगा भाई आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। आई स्क्वायर अभी हमने देखा -1 होता है, यहां पर आई है, इसका मतलब ये तो हो गया -i। तो हमने ये भी देखा भाई आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i, ठीक है। इसी तरीके से अगर i की पावर 4 की बात करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इस आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, और दोनों की अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा +1। इसका मतलब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, +1। इसी तरीके से अगर हम 1/i की वैल्यू जानना चाहें तो क्या होगी, ठीक है। अभी हमने देखा था i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब 1 के जगह भी हम i की पावर 4 रख सकते हैं। तो यहाँ 1 के जगह हमने लिखा i की पावर 4/i, चल ही रहा है। अब देखो i की पावर 4/i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i क्यूब, और हमने देखा था i क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर रख सकते हैं -i। तो क्या हुआ कि 1/i की वैल्यू कितनी होती है, -i, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जनरल पावर्स लिखना चाहे तो जनरल पावर किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जनरल पावर्स ऑफ i, ठीक है। जनरल पावर इन द सेंस कि सपोज करो i की पावर आ रखी है 4n+1, ठीक है। तो i की पावर अगर 4n+1 है तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, i की पावर 4n अलग कर लेंगे, i अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर n इंटू आई। तो ये तो है 1 की पावर n इंटू आई मतलब बचेगा i। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर i की पावर 4n+1 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, i। तो ये हम लोगों ने देखा कि i की पावर 4n+1 की वैल्यू होती है i, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें i की पावर 4n+2 की तो इसकी वैल्यू आती है -1। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग देख सकते हैं जैसे इसको देखा, ठीक है। इसी तरीके से i की पावर 4n+3, इसकी वैल्यू आती है -i, और
i की पावर 4n, ठीक, इसकी वैल्यू आती है +1। तो ये सब कुछ था इमेजनरी नंबर, स्टैंडर्ड इमेजनरी नंबर आयोटा के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने ऐसे नंबर्स की एग्जिस्टेंस तो देख ली जिनका स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या किया गया कि अभी तक हमारे पास रियल नंबर्स थे, ठीक है। अब हमने ऐसे नंबर भी ढूंढ लिए जिनके स्क्वायर नेगेटिव होते हैं और उनको बोला क्या, इमेजनरी नंबर्स। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि रियल नंबर्स जो हैं और जो इमेजनरी नंबर्स हैं उन दोनों को एक साथ कंबाइन किया, ठीक है। और इस तरीके से जो नया नंबर फॉर्म हुआ उस नंबर को हम लोगों ने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स को अगर हम एक साथ मिलाकर कोई नंबर फॉर्म करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से फॉर्म करते हैं डेफिनेशन, नंबर की डेफिनेशन के बारे में कि क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन। तो क्या है देखो, सपोज ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है। दो रियल नंबर्स हम लोगों ने सपोज कर लिए ए एंड बी, ठीक है। और आई को हमने क्या सपोज किया, स्क्वायर रूट -1 मतलब आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या, देन द नंबर्स z of the form z is equals to a plus iota b are called complex numbers, ठीक है। क्या हुआ कि ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यहां पर हम a जानते हैं और b को भी जानते हैं, a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और आयोटा अभी हम लोगों ने देखा था कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया। अब इसमें एक और स्पेशल है कि अगर हम z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी की बात कर रहे हैं तो इस z को तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है भाई। तो z को तो हम लोगों ने बोल दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये जो a है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और डिनोट किस तरीके से करते हैं, आर ई जेड से, ठीक है। आर ई जेड इज इक्वल्स टू ए, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, ए है। इसी तरीके से ये जो बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं, आई एम जेड इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इससे डिनोट करते हैं इमेजनरी पार्ट को। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी टाइप में, तो वो वाला पार्ट जो आयोटा के साथ आ रखा है, आयोटा के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, जो भी रियल नंबर मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। और डिनोट किससे करेंगे, आई एम जेड इक्वल टू बी, ठीक है। और इसके बाद ऐसा पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और उसे डिनोट किससे करते हैं, आर ई जेड इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब क्या हो कि अगर ये वाला जो पार्ट है ना बी, इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाए, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। और अगर इसी तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजनरी नंबर, ठीक है। कैसे देखो, नोट करके हम लोगों ने क्या डाला, नोट नंबर 1 कि अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 0, देन z is called purely real,
तो z को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। इसी तरीके से नोट नंबर 2 में क्या है कि अगर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हम लोग z को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे प्योरली रियल। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, उनके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, तो पहले मैंने लिखा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i। ठीक है, फिर मैंने लिखा 3 - 2i, फिर मैंने लिखा 0 + i। ठीक है, 3i लिख लेते हैं, फिर मैंने लिखा 2 + 0i। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स की अगर बात करूं, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया Z1, इसको मैंने नाम दे दिया Z2, इसको मैंने नाम दे दिया Z3, इसको मैंने नाम दे दिया Z4। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 की बात करूं तो रियल पार्ट Z1 में क्या है, 2 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट Z1 की बात करूं तो क्या मतलब बताया था इमेजिनरी पार्ट का, कि वो वाला नंबर जो i के साथ लिखा हुआ है। तो i के साथ यहां लिखा हुआ है 3, तो ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से इसके रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट का मतलब जिसके साथ i ना हो, तो ऐसा नंबर क्या है, 3, इसको यहां लिखा। अगर इमेजिनरी z की बात करें, Z2 है इनफैक्ट, तो i के साथ वाला पार्ट, तो i के साथ क्या है, -2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -2। इसी तरीके से अगर Z3 की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ Z3 कितना है, 0, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 की बात करें तो ये क्या होगा, i के साथ जो है मतलब 3। अगर इसकी बात करें तो देखो, अगर रियल पार्ट ऑफ Z4 की बात करें तो क्या होगा, सोचो, i के जिसके साथ i नहीं है मतलब 2, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 की बात करें तो i के साथ जो है वो क्या है, 0। तो देखो, अगर इन वाले रियल नंबर्स में देखें तो ना तो रियल पार्ट 0 है और ना ही इमेजिनरी पार्ट 0 है, इन दोनों में ही। तो इनको तो हम बोलते हैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे बढ़ें तो इसमें देखो, इसका रियल पार्ट 0 है ना, क्योंकि इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर इस वाले नंबर की बात करें तो इस वाले नंबर में क्या है, देखो, इस वाले नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। इसीलिए ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा, प्योरली रियल। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल के बारे में। अच्छा, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, है ना, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, देखेंगे किस तरीके से करते हैं। बट बिफोर दैट इसे लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो जैसा हम लोग जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो सारे इंट्रोडक्शन के बाद अब बात आई कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस चीज से डिनोट करें। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C से।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से। दिस इज कैपिटल सी। तो कैपिटल सी से डिनोट कर दिया और बता दिया भाई कैपिटल सी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हैं सारे के सारे सी के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात जो है वो हमने क्या देखी, रिलेशन बिटवीन सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिलेशन क्या है। इस चीज को कुछ इस तरीके से समझेंगे, देखो कि भाई सपोज करो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी है, इसका मैंने कोई भी एलिमेंट सपोज कर लिया ए है, ठीक है, हमने रियल नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लिया ए। अब मैंने किया क्या कि इसमें अगर मैं इस ए के अंदर 0 ऐड कर दूं, है ना, ए के अंदर अगर 0 ऐड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अभी भी ए है, तो मैंने ए को ए प्लस 0 लिख दिया। अब ये जो 0 मैंने बाद में लिखा ना, इसको थोड़ा चेंज किया, मैंने इसके जगह 0 इंटू आई कर दिया। अभी भी देखो ये अभी भी 0 है, क्योंकि 0 इंटू आई भी 0 होगा और a प्लस 0 क्या होगा, वापिस से a। इसका मतलब क्या हुआ कि a को हम a प्लस 0 आई तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसमें हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया कि इसे लिख दिया a प्लस आई बी की फॉर्म में। हमने यही बोला था ना कि a प्लस आई बी की अगर फॉर्म है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a और ये दोनों के दोनों नंबर a और b वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। यही चीज हमने बोली थी और बिल्कुल सेम चीज हमने यहां करी। देखो a है, 0 है और i है, a प्लस आई बी की फॉर्म का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और यहां पर ये क्या था, रियल नंबर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें तो क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। तो यही इनके बीच में रिलेशन है, क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स is a subset of set of complex numbers, set of complex numbers। इस चीज को हम अगर सिंबॉलिकली लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R इज ए सबसेट ऑफ C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरी रियल नंबर lies in the set of complex number, in the set of complex numbers, ठीक है। तो ये सब कुछ आज जो हमने इस वीडियो में देखा वो क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये ऑरिजिनेट हुए, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन है, ये हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। एक स्पेशल नंबर आयोटा के इंट्रोडक्शन के बारे में भी हमने आज बात की। तो यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद।